6 अगस्त 1945 का वो काला दिन जब 2600 किलोमीटर दूर से एक विमान B-29 अमेरिका का बॉम्ब लेकर के लिटिल बॉय, यूरेनियम पर आधारित बॉम्ब था, परमाणु बॉम्ब लेकर के उड़ा और इस शहर पे लाके गिराया। इसी जगह पे कहीं आसमान से, कहीं ऊपर से, हवा से इस शहर के ऊपर गिराया। और वो जब बम यहाँ पे आके गिरा तो जमीन के ऊपर जितने भी मकान जो भी था सब कुछ फ्लैट हो गया। मतलब उसकी वेव से, उसकी आग से, उसकी ज्वाला से, और उसके वेव जब निकली तो पूरा धरती यहाँ पे एकदम लेवल हो गया था। उसके सारे अभी हम आपको सबूत बताएंगे। बिल्कुल मैं उस जगह के करीब पहुंचने वाला हूं और एक बिल्डिंग भी यहाँ पे रखी गई, एक डोम ऐसा है जो यहाँ पे रखा गया है। 1,40,000 लोग इस शहर में मारे गए थे हिरोशिमा में। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का बम यूरेनियम पर आधारित था भाई। उस जगह पे आ चुका हूँ। अब तो ये शहर पूरा अलग हो गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं और पूरा बदल गया है। लगता नहीं यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन उस समय पे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ भाई। सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी इस जगह पे लोग आते हैं उनको याद दिलाता है ये जगह कि एक दिन यहाँ पे परमाणु बम गिरा था। और परमाणु बम की बात करने से पहले 1000 बार विचार करना पड़ता है कि परमाणु बम होता क्या है। अब यहाँ पे एक बगीचा है और एक बड़ी सी बिल्डिंग जो बिल्कुल बेकार बेजान हो चुकी हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है और कुछ पानी की बोतल और फूल वगैरह रखे गए हैं। सब कुछ मिट गया, लेकिन ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे टिकी रही थी, इसलिए इस बिल्डिंग को दर्शाया गया है। बाकी सब कुछ जमींदोज हो गया था, कुछ भी नहीं बचा। ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे टूर करने के लिए आए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग ये निशानी है परमाणु बम क्या घातक होता है। यहाँ के जीते जागते एक शहर को 1 सेकंड में लोगों के साथ मिटा दिया गया। ये बिल्डिंग देखो भाई, ऊपर से पूरा लोहे का जो डोम था वो बिल्डिंग को साफ सुथरा कर दिया गया होगा, पहले यूरेनियम वगैरह कुछ कण वगैरह ना बच जाए इसलिए। ये देखो दूसरी तरफ से आने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो बम जमीन से आधा किलोमीटर से ज्यादा हाइट पे जब फटा ना, तो उसके अंदर से जो आग गुब्बारा निकला और जो वेव निकली वो तो एक के बाद एक बढ़ता ही जाता है ना, एक का तीन ऐसे कैसे होता है। उस प्रकार से वो उसका जो पावर है वो बढ़ता ही गया और जमीन की वेव की तरह निकला। जैसे ही जमीन पे टकराया उसकी वेव, और फिर वो वेव जब फैली ना तो जो साइड में जो भी चीजें थी सब कुछ जला के राख कर दिया। सुबह के 8:15 हुआ होगा, तब लोग अपने काम पे जा रहे होंगे या नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ सो रहे होंगे, तभी बम फटा और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद करके खाक कर दिया। आप जरा उस चीज को सोचिए, एक फटाका भी फूट जाता है ना, तब भी लोगों का दिमाग हिल जाता है कि यार ये क्या हो गया अचानक से। लेकिन जब एक परमाणु बम फटा ना भाई 8-10 टन का यूरेनियम से भरा हुआ, तो क्या ही हुआ होगा। अभी तो लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन उस जमाने में भी शायद कोई तो सुबह सुबह पिकनिक मनाने गया होगा इस जगह पे। आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में ये परमाणु बम वाली जो जगह है वो लोगों के मायने नहीं रखती हैं। लोग तो बस उस फोटोग्राफी वाली चीज़ें ढूंढते हैं, कैसे कोई फोटोग्राफी की बेस्ट लोकेशन मिल जाए। खूबसूरत बगीचे। ये जो स्टेचू बना हुआ है ये एक लड़के की याद में है जो 2 साल का लड़का था जब बम गिरा था। तो उसके बाद वो 10 साल तक जिंदा रहा, मतलब 10 साल की उम्र तक। के बाद उसको लुकेमिया नाम की एक बीमारी हो गई, लुकेमिया, और क्योंकि रेडिएशन की वजह से लुकेमिया बीमारी हो गई और 10 साल की उम्र में वो बच्चा मारा गया। तो वो एकमात्र निशानी के रूप में आज 3200 स्कूल के नाम के उस बच्चे के नाम पे रखे गए हैं। और एक ऊपर वाली जो है एक लड़की है, लड़की के बारे में भी कुछ है। तो अब हम पहुंचे फाइनली एक और मॉन्यूमेंट की जगह पे। यहाँ पे उन लोगों के याद में एक जोत जल रही है और इसके पीछे आपको म्यूजियम दिखाई देगा, और ठीक मेरे पीछे आपको वो एटॉमिक बॉम्ब से जो ध्वस्त हुआ डोम दिखाई दे रहा होगा, वो वाला। तो धीरे धीरे हम म्यूजियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया उन लोगों की याद में ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरा, और यहाँ से आपको डोम दिखाई दे रहा होगा। ये देखो सामने आपको डोम दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब पूरा लाइन से लाइन बनाया गया है। यहाँ से देखिए ये शायद म्यूजियम है मुझे लगता है। चलिए डोम की तरफ से आते हैं ना, तो पहले यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। मेमोरियल पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे एटॉमिक जो म्यूजियम है वहाँ पे। तो यहाँ पे चले देखते हैं, आपको दिखाते हैं। लिखा है ना मेमोरियल हॉल ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब विक्टिम।
तो अभी अभी इस मेमोरियल में जाके आया हूँ, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ कि वो सभी विक्टिम 30,000 लोगों की यहाँ पे डाटा स्टोर किया गया, फ़ोटो, उनका इंटरव्यू, क्या कर रहे थे, कितने साल के थे, सब कुछ। मैंने एक आदमी का पढ़ा था, 20 साल के एक नौजवान मलेशिया के थे, वो यहाँ के पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ पे जापानी सीख रहे थे, वो विक्टिम बने, बाद में वो जिंदा रह गए। उनका नाम था अब्दुल रज़ाक। और यहाँ पे एक थिएटर भी बनाया गया है जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में क्या हुआ था, सारी चीज़ पूरी बताई जाती है। और एक फ़ोटो यूएस मिलिट्री ने लिया था जुलाई महीने में, मतलब बॉम्बिंग करने से पहले, क्योंकि युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो रहा था, जापान हार मानने को तैयार नहीं था, सब लोगों ने हार मान ली। तो उसने पहले रेकी किया, अपने विमान से फ़ोटोग्राफी की, देखा कौन सी जगह पे क्या है, सब जो इनके नेवी वगैरह जो हुई, जापान की नेवी बहुत मजबूत थी, तो नेवी वगैरह सब एरिया का इंस्पेक्शन किया और उसके बाद उन्होंने बॉम्बिंग करी। तो देख लो भाई, इस तरफ सीधा जाओगे डॉम है, ये पूरा पार्क और उन लोगों की याद में बनाया गया बीच वाला जगह। इधर यहाँ पे मेमोरियल, ये है म्यूज़ियम। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। ये बस स्टेशन है या टूरिस्ट बसें हैं सब, जो टूरिस्ट लोगों को लेके आती हैं। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वही बॉम्बिंग करने वाले और यूरोप वाले और ये सब हैं, फिर अपने भावना इधर जताते हैं। यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं, मशीन से भी ले सकते हैं। 200 येन की टिकट है भाई, टिकट तो सस्ता ही है। अब चलते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं। सो फाइनली म्यूज़ियम में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बिफोर द बॉम्बिंग, ये डोम आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा था। बसें चलती थी, ट्राम चलती थी उस वक्त भी भाई, देखो हैं, पूरा शहर एकदम बढ़िया था। यहाँ पे कुछ फ़ोटो देख सकते हैं, स्विमिंग करते थे लोग, स्कूल के बच्चे आप देख सकते हैं। अगस्त 6, 1945। अब क्या होता है देखते हैं उसके बाद। ये देखो भाई, सब कुछ बर्बाद, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर थोड़े बहुत बचे हैं, पेड़ पौधे सब जल करके खाक हो गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा पिलर, यहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री थी, वो भी सब ख़त्म हो गई। ये पिलर पता नहीं एक कैसे बच गया। ये एक और बिल्डिंग देखो, यहाँ पे लोग रास्ते में जाते हुए दिखेंगे, काम करते हुए। पेड़ सब जल करके विनाश हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं एक नज़र में आपको दिखाते हुए चलना चाहता हूँ ताकि आपको अनुभव हो जाए। देखिए, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है और एक टावर ये बचा, सब कुछ हो गया ख़त्म। और ये है एक डॉम जो अभी भी मौजूद है, बाकी इसकी जगह पूरा नया शहर बन गया। ये तो हो गया पूरा हिरोशिमा का बॉम्बिंग के बाद। यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है कि हिरोशिमा पहले कैसा दिखता था एंड फिर बॉम्बिंग के बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ। देखिए ज़रा, दिखाते हैं अभी आपको। ये देखो, ये पूरा शहर 3D मैप, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1945 सुबह के 8:15 गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं। एंड अब देखो, ये आया लिटिल बॉय बॉम्ब, ये फटा, पूरा शहर बर्बाद। बस कुछ एक मकान बचे एंड पहाड़ तक इम्पैक्ट गया। अब देखो उसके बाद क्या होता है। ये देखो, ये हो गया सब कुछ ख़त्म। और 1,40,000 लोग
खत्म। ये है उन लोगों के कपड़े, जूते, पॉकेट, किताबें। ये दीवार की दीवार यहाँ पे रखी हुई है, वो बीच में से ऐसे लिफ्ट हो गया था पत्थर। ढाई किलोमीटर से ज़्यादा दूर एक घर का दरवाज़ा लोहे का बना हुआ मुड़ गया, अंदर दब गया, देख लो। और ये साइकिल पत्थर मेटल बन गया है पूरा। केल्विनाइज की सीट है भाई, देखो। और ये एक तिजोरी है मेडिकल वाले भाई की, जो 500 मीटर दूर थी, जो बॉम्बिंग का सेंटर था उससे। वो मर गए लेकिन ये बच गई, इसके अंदर कुछ चीज़ें बची रह गई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग जल रहे थे, नदी में कूद गए कैसे भी करके। यहाँ पे देखो पूरा नदी के अंदर लोग जा रहे हैं, ऐसे जल गए थे। देखो पूरे कपड़े वगैरह सब कुछ, बहुत बुरा हुआ भाई। ये देखो ऐसे पानी में डाल रहे हैं। ये चित्र तो आपको हिला देगा। देख लो भाई, ये बैंक के बाहर एक आदमी भाई साहब बैठे थे, और जब बम गिरा और बम के अंदर से जो हीट निकली, जो गर्मी थी, उसकी वजह से जो आदमी है उसको हिलने का ही मौका नहीं मिला, वो वहीं पिघल गया। और उसके पिघले हुए शरीर ने यहाँ पे निशान बना दिए, मतलब डार्क कर दिया है। वो पत्थर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उतना सा भाग जो दिख रहा है वो, बाप रे। ब्रॉन्ज की बनी हुई बुद्धा की मूर्ति पिघल गई भाई, देख लो। मेटल की बनी हुई जेंजोरजी टेम्पल में। ये देखो किसी घर की पेटी, लॉकर, पत्थर, सब चीज़ें पिघल गई। फ्यूज लैम्प ऑफ ग्लास, ये ग्लास है। पोर्टेबल सेफ पेटी, चाय के कप वगैरह, सिरामिक। ये क्या है, मासोपी। इतना गर्मी और इतना हीट था कि सब कुछ पिघल गया। देखो ये बॉटल जो है सब एक दूसरे को चिपक गई। फ्यूज लैम्प ऑफ द स्मॉल ग्लास बॉटल, एक नीडल। ये देखो सुइयां हैं, पूरा एक बंडल ही बन गया पूरा। सब कुछ बर्बाद होने के बाद लोग नदी के किनारे पे अपना टेंट लगा के रहने लगे, और इस तरह से आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। देखो कैसे भी करके बस ठीक होने लगे। उसके बाद देखो भाई, दवाई पट्टी करने के बाद हॉस्पिटल में भी काम चल रहा है। सैकड़ों बॉडीज़ को हुक में पकड़ करके नदी में डाला गया, और स्ट्रेचर से लोग बॉडी को ले जाते हुए दिखेंगे। ये देखो भाई, एकदम रियल सीन है। बच्चों की साइकिल और ये आर्मी का हेलमेट जमीन में दब गया होगा शायद। ये कहानी आपको हिला देगी। अब बच्चे अपनी साइकिल सुबह सुबह चला रहे थे, ये दोनों बच्चे, और बॉम्ब गिरा। ये इस एरिया, बॉम्ब वाली जगह से 1000 मीटर, 750 मीटर दूर थे, और फिर रात भर कराते रहे। सुबह होते थे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पापा ने घर के पिछवाड़े पर बच्चे को और ये साइकिल के साथ ही दफना दिया, ताकि वो अपनी साइकिल चलाते रहे हेलमेट पहना करके। तो हेलमेट की वजह से उसकी खोपड़ी 40 साल बाद भी सुरक्षित निकली।
ये बच्चा शिगेरू ओरीमेन स्कूल 13 साल का था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। टिफिन लेके स्कूल गया था, लेकिन ये कभी खाना नहीं खा पाया। इसके अंदर राइस, सोयाबीन के बीन्स थे, जो सब कुछ इस तरह से बन गए और लंच बॉक्स में पाए गए। पानी की बोतल भी है वहाँ पे। ये किसी घर का तकिया है। आयरन केटल एंड डेथ सर्टिफिकेट। वजन करने के लिए बाट 1600 मीटर दूर थे उस समय पे बॉम्बिंग से। और एक घड़ी जिसमें 8:32 के आसपास हुए हैं, उस ज़माने की घड़ी जो भी बंद पड़ी हुई है। तो ये घड़ी सबूत बताती है 8:33 पे बॉम्बिंग हुई, ये घड़ी बताती है। तो भाई मैं म्यूज़ियम के अंदर से बाहर आ गया हूँ और मैं सच कहूँ मैं रोया था यहाँ पे। अंदर कहानी पढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं बता सकता। हम जिस जगह पे घूम रहे हैं 1949 में इस जगह को प्रपोजल लाया गया कि इसको कैसे बनाया जाए, और यहाँ पे लोग बैठ करके अंदर जो पढ़ा उसके बारे में विचार करते हैं और सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जो भी इसमें से बाहर निकल रहा है सब निराश निराश निराश। वेरी सैड। बस लास्ट में ये एक अच्छी स्टोरी यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ये बिल्डिंग कुछ ऐसी थी और अब कुछ। तो भाई हिरोशिमा के इस म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ। मेरी जो भावनाएं थी वो थोड़ी ज़्यादा हावी हो रही थी मुझ पे और मैं अंदर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था। सो यस, अभी ये वाली पूरी गैलरी है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने और देखने लायक चीज़ें हैं। कुल मिला के बात यह है कि नो मोर हिरोशिमा, नो मोर नागासाकी। हमें न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो कितना भयंकर हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। 1,40,000 लोग मारे गए। पूरा एरिया रेडिएशन वाला हो गया था। कुछ आसपास ऐसे लोग थे जो फोटोग्राफर थे। किसी ने 4 किलोमीटर दूर से लिया, किसी ने 5 किलोमीटर दूर से लिया। मतलब 3 किलोमीटर के रेडिएशन में सारी चीज़ ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा तो ये एक जो डोम है वो बचा, बाकी कुछ नहीं। अब ये अमेरिका वालों ने टारगेट किया शहर का सेंटर। पहले तो पूरे जापान का सर्वे किया कि कौन सी जगह बेस्ट है, मतलब क्या सही रहेगी जिससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो। तो इन्होंने पहाड़ों के बीच वाली जगह को चुना ताकि रेडिएशन का जो है और ज़्यादा जो हीट और आग और वो सब होती है ना, तो वो और ज़्यादा प्रभावी काम करे और ज़्यादा नुकसान हो। तो इन्होंने ये शहर को चुना, नागासाकी और हिरोशिमा का। यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, वहाँ से इन्होंने उड़ान भरी विमान में B-29 में। और यहाँ पे 600 मीटर ऊपर, लगभग इसी जगह पे 600 मीटर ऊपर आते ही बम फट गया। मतलब इन्होंने एक जो नदी का ट्रायंगल जैसा है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पे आके बम फटा और फिर चारों ओर 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ बर्बाद कर दिया। रेलवे, घर, गाड़ियाँ, बस, ट्रक, लोग, पेड़, कुछ भी नहीं, सब कुछ विनाश हो गया। तो इस एरिया पे इस नदी के साथ साथ पहले बहुत सारे घर और दुकान, मार्केट, बाज़ार सब कुछ थी, लेकिन यहाँ फिर उन्होंने जब बम गिराया तो इस जगह पे सब कुछ बर्बाद हो गया। वो देख रहे हैं ना, वो हो गया आपका
जो डोम है वो उसके आगे 2 नदियां हैं, ट्रायंगल है, तो उस तरफ हम भी जा रहे हैं। अब इधर कोई गवाह नहीं है, सब लोग जो उस समय थे वो सब मर गए, कोई एक बच्चा नहीं होगा मुश्किल से मेरे हिसाब से, या अगर वो उस समय था तो वो बहुत छोटा था, उसको याद नहीं होगा। लेकिन ये बिल्डिंग उस बात की गवाही देती है, और जो म्यूजियम में रखे हुए टुकड़े या जो भी चीज़ें पड़ी है वो भी इस बात की गवाही देता है। ये बिल्डिंग 1915 के आसपास इसको बनाया गया, यूरोप से बनाने वाला डिजाइनर था, और ग्रीन कलर का ये डोम था। इससे 160 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ जो है 600 मीटर ऊपर बम फूटा था। तो इस बिल्डिंग के अंदर जो भी थे सब मारे गए, बस ये बिल्डिंग की दीवार थोड़ी बहुत बच गई। और ये है मारे गए लोगों की याद में पीस क्लॉक टावर बनाया गया था। तो बारिश हो रही है, नदी का ट्रायंगल आ चुका है, मतलब सामने जो टावर दिख रहा है वो नदी के उस तरफ है, बीच में एक नदी है, ये है पीस टावर। मतलब बम बिल्कुल इस जगह के ऊपर फटा था, ये वाली जगह पे, एग्जैक्ट ये जगह पे पॉइंट बनाया गया है। और ये नदी हो गई, देखो एक नदी यूँ जा रही है, एक नदी यूँ जा रही है, और इसी जगह पे बम का जो है बम गिरा था, अंदाज इनका जो हिसाब किताब है उस हिसाब से। तो इस जगह पे ये टावर बनाया गया है, और आसपास सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। और जब बॉम्बिंग के बाद फोटोग्राफर लोगों ने इस ब्रिज का फ़ोटो भी लिया था, जहाँ से मतलब ये ब्रिज नहीं, इसकी जगह दोबारा बनाया गया होगा, कि ब्रिज का फ़ोटो लिया था जिसमें देखा गया कि यहाँ पे जो पटरियाँ हैं वो दिख रही है ट्राम की, और पूरा ब्रिज की रेलिंग वगैरह सब कुछ उड़ गई थी। तो वो यही वाला ब्रिज है। अब तो मतलब उस जगह पे दोबारा बनाया गया होगा, क्योंकि 80 साल पहले बॉम्बिंग हुई है। और ये रहा डोम, देख लो, ये क्लॉक टावर, इसके ऊपर सेंटर में बम फटा, इस जगह पे सारे लोग मारे गए, और बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। ये 2-3 बिल्डिंग बची जो हमने पहले वहाँ पे फोटोग्राफर्स में देखी है। अभी भी ट्राम वैसे ही चल रही है, वही लाइन ट्रेन की, मतलब इधर ही लाइन थी, वही सेम टू सेम लाइन है। और ये हिरोशिमा शहर फिर से खड़ा हो गया और ये चलता ही जा रहा है। तो लास्ट में देख लीजिए भाई, ये हिरोशिमा की जगह जहाँ पे बॉम्बिंग हुई, और ये नदी का पॉइंट देख लीजिए, एक नदी इस तरफ जा रही है, एक नदी इस तरफ जा रही है। इस जगह को अमेरिका वालों ने मैप में कर लिया सेलेक्ट कि ये जगह पे बॉम्बिंग करना है, जो शहर के बीचों बीच होगी। तो भाई लंबा चौड़ा सफ़र करने के बाद हम लोग इस जगह पे आए, इस जगह को एक्सप्लोर किया, अनुभव किया, इमोशनल भी हुए, और शाम हो गई। इस जगह के अंदर घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो चाहिए। आपकी कमर, हाथ, पाँव सब दुखने लग जाएगा, और आपको लगेगा कि हर चीज़ को देखना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैंने कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की, उसमें से कुछ चीज़ आपको खास लगी है तो वो भी बताइएगा। वो जो बम फटा था ना, उसकी गर्मी इतनी थी, 600 मीटर ऊपर फटा, और उसके बाद जो रेडिएशन, जो यूरेनियम और कौन सा और होता है मटेरियल, वो दोनों जब मिलते हैं उसके बाद तो जो बहुत ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा गर्मी होगी। इधर पूरा आग ही आग का गोला हो गया, तो सब कुछ पिघल गया चीज़ें। तो आदमी की बॉडी तो क्या ही बची होगी भाई, आप समझो। आदमी तो एक शरीर का टुकड़ा है, चमड़ी है, सब कुछ जल कर राख हो गया होगा। बहुत बुरा लगा मुझे भाई, काफ़ी दुख हुआ। लेकिन अब दुख की घड़ियाँ बहुत पहले थी, लोग, ज़माना बदल गया। ये जगह वाले लोग भी खुद अपने आप काम करने लगे और सब कुछ इतना बड़ा बना दिया। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। बस हम आशा करते हैं कि ऐसा कभी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। आपका दोस्त बंसी फिर नए वीडियो में मिलेगा, जापान के एक और नए वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत, जय जापान।